बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 केमिकल इक्विलिब्रियम और इसका पार्ट 14 जो है वो हम करने जा रहे हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। ये पार्ट है हमारा कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट और उसके बाद इसकी एक्सरसाइज रह जाएगी, एमसीक्यूज़ हैं और उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस, डिस्क्रिप्टिव और न्यूमेरिकल्स जो हैं फिर उनको करेंगे। ठीक है, मैं हर दफ़ा आप लोगों को समझाता हूँ कि भाई आप इसके नाम पे पहले गौर कर लें। अगर आप सिर्फ नाम पे थोड़ा सा वक्त लगा देंगे ना, आपके आधा मसला हल हो जाएगा। क्योंकि जो भी नाम रखा जाता है ना किसी प्रोसेस का, उस नाम के अंदर ही सारी डिटेल होती है। कॉमन का मतलब होता है एक जैसा, आयन का मतलब, कॉमन का मतलब हो गया सेम, आयन का मतलब, आयन आपको पता है पार्टिकल की एक टाइप होती है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद बराबर नहीं होती। आपको कैसे पता लगता है? प्लस माइनस साइन से पता लगता है। से हर दफ़ा ऐसा नहीं होता बहरहाल। जैसे कि ये सिल्वर है, +3 इसके ऊपर मौजूद है, ठीक है, सॉरी +1। एल्युमिनियम पे +3 होता है। अच्छा, सोडियम है, इसके ऊपर प्लस जो है ये +1 होता है, लेकिन आप इसको प्लस लिख देते हैं लाइक दिस। ये भी प्लस हो गया और ये क्लोराइड ये माइनस हो गया। तो ये भी जो शक्ल आपको नज़र आ रही है ना, ये सब आयन्स हैं भाई। ये भी पार्टिकल्स हैं, एटम की तरह, मॉलिक्यूल की तरह। लेकिन बस फ़र्क इनमें यह है कि इनके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद बराबर नहीं है, इसमें भी इसमें भी। यही बात है। तो ये तो आयन हो गया। मतलब एक जैसे आयन्स का इफ़ेक्ट, एक जैसे आयन्स का असर क्या पड़ रहा है। अगर किसी एक ही जगह पर एक जैसे आयन्स आ जाएंगे तो उस जगह पर क्या होगा, क्या असरात मुरतब होंगे, ये हमें देखना है। ठीक है, इसके लिए केस स्टडी के तौर पर छोटी सी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड ये एक सॉल्ट। सॉल्ट बहुत सारी किस्मों के होते हैं। कुछ सॉल्ट ऐसे होते हैं जो रेडिली डिज़ोल्वेबल होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कि स्पेयरिंगली डिज़ोल्वेबल होते हैं। रेडिली डिज़ोल्वेबल होते हैं, स्पेयरिंगली डिज़ोल्वेबल होते हैं। ये स्पेयरिंगली डिज़ोल्वेबल का मतलब क्या है, रेडिली का क्या मतलब है? ये 2 बीकर लिए आपने, इसमें भी पानी लिया आपने, इसमें भी पानी लिया। सिल्वर क्लोराइड को अगर आप 10 चम्मच मिसाल के तौर पे इसमें ऐड करेंगे इस पानी के अंदर, तो 10 चम्मच में से कोई 1 चम्मच जो है वो डिज़ोल्व हो जाएगा। बाकी नमक 9 चम्मच आपको इसी पानी में घूमता हुआ नज़र आएगा। समझ आ गई बात आपको? तो मतलब ये स्पेयरिंगली सॉल्युबल है, इतना ज़्यादा डिज़ोल्व नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा सा ही डिज़ोल्व होगा। 10 चम्मच में से 1 चम्मच डिज़ोल्व होगा, 9 चम्मच वैसे ही पड़ा रहेगा, इसी में आपको घूमता हुआ नज़र आएगा। डिज़ोल्व होने का मतलब गायब हो गया ना आपकी नज़र से। ठीक है, रेडली सॉल्युबल की मिसाल हमारे पास ये सोडियम क्लोराइड है, ये भी सॉल्ट है, ये रेडिली डिज़ोल्वेबल है। आपने 10 चम्मच इसके इस पानी में डाले, इतने ही पानी में, जितना पानी ये था इतना ही पानी ये है। आपने 10 चम्मच डाले, 10 के 10 डिज़ोल्व हो गए। ठीक है, ये 8 हो गए, 7 हो गए, 9 हो गए, मतलब काफ़ी भारी मिकदार में ये डिज़ोल्व हो गया। तो आप बोलेंगे भाई ये तो बड़ा अच्छा नमक है, ये ठीक ठाक डिज़ोल्व हो जाता है, थोड़ा सा ही सिर्फ बचा है जो घूमता हुआ इसमें नज़र आ रहा है। सिल्वर क्लोराइड जो है वो आप बोलेंगे ये स्पेयरिंगली सॉल्युबल है, ये इतना अच्छा सॉल्ट नहीं है, क्योंकि आप डिज़ोल्व करना चाह रहे हैं कि भाई पूरा डिज़ोल्व हो जाए, लेकिन ये इतना डिज़ोल्व होता ही नहीं है। 10 चम्मच डालें इस पानी के अंदर, 1 चम्मच डिज़ोल्व हुआ, 9 चम्मच डिज़ोल्व भी नहीं हुआ। ये बात समझ में आ गई? दूसरी बात समझ लीजिए, अब ये कॉमन आयन इफेक्ट आपको समझ आ जाएगा कि ये क्या है। दूसरी बात, यहाँ पर हमारे पास आयोनिक इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम का चैप्टर चल रहा है ना, आयोनिक इक्विलिब्रियम। आयोनिक इक्विलिब्रियम वही केमिकल इक्विलिब्रियम वाला ही मामला है इसके अंदर भी। आयोनिक इक्विलिब्रियम के अंदर भी केमिकल इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट है, वही रिएक्टेंट है, वही प्रोडक्ट है। जैसे कि सिल्वर क्लोराइड को ले लें आप, ठीक है, तो सिल्वर आइंस और क्लोराइड आइंस, ये सिचुएशन इस बीकर के अंदर। डिज़ोल्व होने का मतलब ये है कि वो नमक आपकी नज़रों से गायब हो गया, अंदर पानी में आपको तैरता हुआ नज़र नहीं आ रहा। जब ये आपने डाला है इसके अंदर, 10 चम्मच डाले हैं,
10 चम्मच में से 1 चम्मच जो है वो डिज़ोल्व हो गया। पता है डिज़ोल्व होने का मतलब, आपकी नज़रों से गायब होने का मतलब ये है कि ये इस शक्ल में आ गया, Ag सिल्वर आयन और क्लोराइड आयन एक शक्ल में आया। इस शक्ल में आया सिर्फ 1 चम्मच, बस। बाकी 9 चम्मच इसी के अंदर आपको तैरता हुआ नज़र आ रहा है सॉल्ट, ठीक है। अब होगा क्या, पानी के अंदर ये जो 1 चम्मच मौजूद है ना, ये इसी तरह नहीं रहेगा। जो 1 चम्मच पानी के अंदर ये आयनाइज हो चुका, आयंस में कन्वर्ट हो चुका सिल्वर क्लोराइड, ये इसी शक्ल में नहीं रहेगा, ठीक है। ये दोबारा मिलेगा, रिवर्स होगा, रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये रिवर्स होगा, ये दोबारा मिलेंगे, ठीक है। और जैसे ही ये मिलेंगे ये क्या बनेंगे, ये बनेंगे सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड। अब ये जब बन गया तो आप सोचिए, आपने 10 चम्मच डाले थे, 10 चम्मच में से 1 चम्मच आयनाइज हुआ था, 9 चम्मच पानी के अंदर वैसे ही पड़ा हुआ, तो गुंजाइश बन गई ना, गुंजाइश बन गई। इतने आयंस की गुंजाइश थी पहले। अब जब इन्हीं आयंस में से ये जो दो हैं, एक सिल्वर आयन और क्लोराइड आयन, ये मिल गया और उसने ये बना लिया, तो इसका मतलब इसकी जगह खाली हो गई ना। अब क्या होगा, वो जो नमक, वो जो सिल्वर क्लोराइड वैसे ही घूम रहा है ना इस शक्ल में पानी के अंदर, उनमें से एक जो है वो क्या हो जाएगा, वो आयनाइज हो जाएगा, वो आयनाइज हो जाएगा, ठीक है। और ये सिस्टम चलता रहेगा, चलता रहेगा। पानी के अंदर मौजूद जो डिज़ोल्व हुआ सिल्वर क्लोराइड है, जो आयंस की शक्ल में मौजूद है, उनमें से क्या होगा कि ये आयंस दोबारा मिलके ये बनाएंगे, तो पानी के बाहर मौजूद जो नमक है, ये वाला सिल्वर क्लोराइड जो कि डिज़ोल्व नहीं हुआ, 9 चम्मच वाला, उनमें से फिर एक ब्रेक होकर दोबारा आयंस की शक्ल इख्तियार कर लेगा, इससे ये बनेगा और इससे ये बनेगा, ये मामला चलता रहेगा। यहाँ 4 सिल्वर के आयन, 4 क्लोराइड के आयन मिलके 4 इन्होंने सिल्वर क्लोराइड बना लिए, तो पानी में जो नमक तैर रहा था उसमें से भी 4 क्या होंगे, डिज़ोल्व हो जाएंगे, टूट जाएंगे, और इनकी जगह, इन 4 की जगह ले लेंगे। ये सिस्टम चलता रहेगा। समझ में आ गई बात? आपको नहीं समझ में आई तो वीडियो बैक करके दोबारा ज़रा समझें इस प्रोसेस को। इसको हम कहेंगे इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो चुका, इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो चुका। इसमें सिर्फ 1 ही चम्मच के नमक के डिज़ोल्व होने की गुंजाइश है सिल्वर क्लोराइड के, बाकी और नहीं होंगे, ठीक है, बाकी और नहीं होंगे। अब क्या होगा यहाँ पे, अब ये सिस्टम चलता रहेगा, चलता रहेगा। देखिए इक्विलिब्रियम तो कायम हो गया ना, बैलेंस वाला मामला तो हो गया ना, बराबरी वाला मामला तो हो गया ना। अगर पानी के अंदर ये आयन, एक आयन सिल्वर का, एक क्लोराइड का, ये मिलके अगर ये बना रहे हैं, तो पानी के बाहर जो घूम रहा है ये सिल्वर क्लोराइड जो कि आयनाइज नहीं हुआ, उनमें से एक टूट के आयनाइज होकर दोबारा इसकी जगह ले लेगा। तो ये सिस्टम चलता रहेगा, इसी को हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। यहाँ पर भी है आयोनिक इक्विलिब्रियम, यहाँ पे भी इस्टेब्लिश हो जाएगा। समझ में आ गई बात? अब ये तो बड़ा मामला चल रहा है। अब आप बोल रहे होंगे सर कॉमन आयन इफेक्ट से आपने शुरू किया था, वो तो बात ही कहीं रह गई। आ रहे हैं, तसल्ली तसल्ली, पहले ये बात आप समझ लें। हो गई ये बात क्लियर है? अब आपने बोला कि यार ये जो है सोडियम क्लोराइड मैं इसमें डाल देता हूँ, ठीक है। आपने, क्योंकि ये रेडिली डिज़ोल्वेबल है सोडियम क्लोराइड, ये बहुत ज़्यादा मिकदार में डिज़ोल्व हो सकता है, तो फिर आपने इसके 6 चम्मच जो है वो डाल दिए इसमें, और वो डिज़ोल्व हो भी गए, वो डिज़ोल्व हो भी गए। लेकिन जब ये डिज़ोल्व होगा 6 चम्मच सोडियम क्लोराइड इसके अंदर, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा सोडियम आयन और क्लोराइड आयन, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन। कुछ समझ आया? नहीं आया? ये क्लोराइड आयन पहले से भी तो मौजूद है भाई, सिल्वर क्लोराइड से भी तो क्लोराइड आयन मौजूद थे ना इसके अंदर। लेकिन सिल्वर क्लोराइड जो है स्पेयरिंगली सॉल्यूबल था, सोडियम क्लोराइड जो है वो रेडिली सॉल्यूबल है। अब ये डिज़ोल्व तो होगा, इससे क्लोराइड आयंस तो आएंगे, लेकिन अब क्लोराइड आयंस जो हैं उनकी मिकदार बढ़ गई ना। अब बहुत ज़्यादा क्लोराइड आयन यहाँ पर आ गए, क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन, जो डिज़ोल्व हालत में है, जो आयनाइज्ड हालत में है,
इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? आपको याद है ली चैटलियर ने क्या बोला था? ली चैटलियर ने बोला था कि इक्विलिब्रियम जो इस्टेब्लिश हो चुका है आप उसको डिस्टर्ब कर सकते हैं। किस तरह से? या तो आप कंसंट्रेशन मिकदार बढ़ा दें या घटा दें, या प्रेशर जो है उसको बढ़ा दें या घटा दें, या फिर आप जो है वो वॉल्यूम बढ़ा दें या घटा दें, या टेम्परेचर आप बढ़ा दें या घटा दें। अब यहाँ ना मामला टेम्परेचर का है, ना वॉल्यूम का है, और जो है ना प्रेशर का है, बल्कि कंसंट्रेशन का है। आपने मिकदार बढ़ा दी है। इक्विलिब्रियम जो इस्टेब्लिश हो चुका था, उस इक्विलिब्रियम में आपने इस आयन की कंसंट्रेशन, इसकी मिकदार बढ़ा दी है। अब जब इसकी मिकदार बढ़ गई है तो याद है ली चैटलियर ने यह भी बोला था कि अगर कंसंट्रेशन में आप इजाफा कर देंगे, मिकदार में इजाफा कर देंगे, तो उसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा? उसका रिज़ल्ट ये निकलेगा कि वो आपका एक तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा पहले, ठीक है, और फिर इक्विलिब्रियम आपका या तो राइट से लेफ़्ट की तरफ जाएगा या लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएगा। राइट से लेफ़्ट की तरफ अगर जाता है, लेफ़्ट से अगर राइट की तरफ जाता है, तो इसका आसान सा मतलब ये है कि यहाँ पर रिएक्टेंट ज़्यादा हो गए हैं और वो प्रोडक्ट की तरफ जाएंगे बराबर करने के लिए, मामला बैलेंस होने के लिए, क्योंकि यहाँ ज़्यादा हो गए ना भाई। इक्विलिब्रियम में तो बराबरी का मामला होता है, पहले यही था, आपने डिस्टर्ब कर दिया, ठीक है, कंसंट्रेशन में इजाफा करके। या फिर दूसरा मामला ये होगा कि ये जो प्रोडक्ट वाली साइड है ये भारी हो जाएगी, यहाँ पे इजाफा हो जाएगा ज़्यादा, तो अल्टीमेटली फिर क्या होगा? रिएक्शन राइट से लेफ़्ट की तरफ जाएगा, यानी कि प्रोडक्ट से दोबारा रिएक्टेंट बनना शुरू हो जाएंगे, यही होगा। अब आप सोचिए आपने किस चीज़ में इजाफा किया है? आपने सोडियम क्लोराइड डाला है जिससे क्लोराइड आयंस बने हैं। क्लोराइड आयंस बने हैं तो इस इक्वेशन की कौन सी साइड भारी हो गई है? ये प्रोडक्ट साइड हो गई। प्रोडक्ट साइड जो है आपने भारी कर दी है, राइट हैंड साइड भारी कर दी है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में आपने इजाफा कर दिया है और इक्विलिब्रियम भी डिस्टर्ब हो चुका है। अब इसका रिजल्ट क्या निकलेगा कि यहाँ से डेफिनेटली ये इस साइड पे रिएक्शन राइट से लेफ़्ट की तरफ जाएगा। आसान लफ्ज़ों में अब क्या होगा कि ये जो क्लोराइड आयंस हैं ये सिल्वर आयंस से मिलेंगे बहुत ज़्यादा, क्योंकि तादाद में इजाफा हो गया ना, क्लोराइड आयंस बहुत ज़्यादा आ गए। सिल्वर क्लोराइड आपने डाला इतना सारा, तो बहुत ज़्यादा मिकदार में ये जो है वो क्लोराइड आयंस सिल्वर आयंस से मिलना शुरू हो जाएंगे। उसके नतीजे में क्या होगा? बहुत ज़्यादा मिकदार में ये सिल्वर क्लोराइड बनना शुरू हो जाएगा। ये जब तक बनता रहेगा जब तक कि दोबारा पुरानी सिचुएशन आ नहीं जाती और इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश नहीं हो जाता, जब तक ये मामला चलता रहेगा। और आपको अपनी आंखों से क्या नज़र आएगा? आपको नज़र आएगा कि भाई ये जो पहले सिल्वर क्लोराइड पहले जो मौजूद था, ठीक है, जो आपने 10 चम्मच डाले थे और 9 डिज़ोल्व हुए थे, और 1 डिज़ोल्व हो गया था, 9 नहीं हुए थे। अब आप देखेंगे कि 9 चम्मच से ज़्यादा मिकदार हो गई। 10 चम्मच, 11 चम्मच, 12 चम्मच, 13 चम्मच, 15 चम्मच के लगभग सिल्वर क्लोराइड यहाँ पर बन गया है। सिल्वर क्लोराइड की मिकदार में इजाफा हो गया है। बहुत ज़्यादा आपने सिल्वर क्लोराइड तैयार कर लिया है। और अगर आप सपोज़ करें कि आपको सिल्वर क्लोराइड की लैब में ज़रूरत है, तो बाहर से जाके आपको पैसे खर्च करके सिल्वर क्लोराइड लाने की ज़रूरत नहीं है। आप लैब में ही थोड़े से सिल्वर क्लोराइड को रख के, ये महंगा है, थोड़ा सही है, लेकिन आपके पास सोडियम क्लोराइड बहुत ज़्यादा है, ये सस्ता भी है और डिज़ोल्वेबल भी है, तो थोड़ा सा इसको डालें, इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश करवाएं, बहुत ज़्यादा सोडियम क्लोराइड को इसमें डालें, अल्टीमेटली इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा। उसके नतीजे में जो है वो क्या होगा? ढेर सारा जो है वो सिल्वर क्लोराइड जो है वो बनना शुरू हो जाएगा। यहाँ ढेर लग जाएगा सिल्वर क्लोराइड का। आप इसको फ़िल्टर कर लें, निकाल लें, सिल्वर क्लोराइड आपके पास आ गया, आपको पैसे भी नहीं खर्च करने पड़े। लेकिन ये हुआ किस वजह से? कॉमन आयन की वजह से। ये जो इफ़ेक्ट आपको नज़र आया बहुत ज़्यादा मिकदार में, ये जो सिल्वर क्लोराइड का बन जाना, ये जो इफ़ेक्ट है, ये जो प्रोडक्शन है सिल्वर क्लोराइड की, ठीक है, ये किस वजह से हुई है? कॉमन आयंस की वजह से। सेम आयंस
जो आपने कर दिए इसके अंदर। किसकी वजह से? इस प्रोसेस की वजह से। सोडियम क्लोराइड जो आपने डाला, ये कॉमन आइंस जो है, इस कॉमन आइंस ने इसकी इक्विलिब्रियम की पोजीशन को डिस्टर्ब कर दिया। डी चैटलियर यही कहता है कि भाई इक्विलिब्रियम को आपने डिस्टर्ब कर दिया, कंसंट्रेशन बढ़ा के, मिकदार बढ़ा के, तो आपका केमिकल रिएक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा। या तो रिएक्टेंट साइड से प्रोडक्ट साइड की तरफ जाएगा या प्रोडक्ट साइड से रिएक्टेंट साइड की तरफ आएगा। आपने जो चीज़ डिस्टर्ब की है वो राइट हैंड साइड डिस्टर्ब की है, प्रोडक्ट साइड डिस्टर्ब की है, कॉमन आइंस वहाँ बहुत ज़्यादा ले आए हैं। तो अल्टीमेटली यहाँ पर ये रिएक्शन प्रोडक्ट साइड से रिएक्टेंट साइड की तरफ आएगा, यानी कि राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आएगा, जिसके नतीजे में बहुत सारे क्लोराइड आइंस बहुत सारे सिल्वर आइंस से रिएक्ट करेंगे और बहुत सारा आपको सिल्वर क्लोराइड जो है वो मिल जाएगा इस बीकर में, और आपके पैसे भी बच जाएंगे। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।